सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी का अधिमास चल रहा है श्रावण का, और आज है तृतीया। आपके पास घड़ी बजा रही 8। सादर जय जन करते हैं आज की शुरुआत। शीर्षक पढ़ चुके हैं और आप, पारसनाथ के पास क्यों आया सांप। है ना, बात सच है, पर जरूर जानकारी रोचक है। अब ये देखिए, यह है बड़ा गांव का श्री पार्श्वनाथ अतिशयकारी तीर्थ। 1922 में यहाँ पर पारस बाबा की प्रतिमा कुएं के पास टीले से निकली थी, जिसमें प्रशस्ति थी संवत 1546 की। 2080 चल रहा है, लगभग 450 वर्ष प्राचीन पद्मासन प्रतिमा, जिसे आप ये देख भी रहे हैं। गजब की अतिशयकारी प्रतिमा है। दिल्ली से महज 40, यहाँ पर त्रिलोक तीर्थ आचार्य श्री सन्मति सागर जी की परिकल्पना को साकार किया बाद में और लोगों ने। वहीं पर है ये उससे प्राचीन मंदिर, यहाँ पर बड़ा गांव के अंदर 40-45 किलोमीटर दूर यूपी के अंदर दिल्ली के पास। और यहीं पर सांप आया मूर्ति के पास, तो क्या हो गया खास, आज रोचकता बात उसकी हो रही है। जब कोई घटना अचानक होती है तो उस समय कैमरे या मोबाइल ऑन नहीं हो पाते हैं, बस स्तब्ध हो जाता है। बस ऐसे ही होगा। कल दोपहर 1:30 बजे की ही बात है। बस ऐसा ही हुआ कि पारसनाथ की इतनी ऊंची प्रतिमा के पास एक अच्छा खासा बड़ा है सर्प है। ये देखेंगे, जब फन करके जो हिलता है तो लगता है जैसे किसी खतरे का आभास देने लगता है। पर वह पारसनाथ की प्रतिमा के पास बैठ गया, ऊपर तक कहा जाता है शायद पहुंच गया था, और फिर 15-20 मिनट वहीं पर रहने के बाद वह धीरे धीरे पीछे से निकलकर बाग में पहुंच गया। तब जाके लोगों को होश आया, तब उनके किसी के मोबाइल चालू हुआ, जिसमें से एक आपको ये एक्सक्लूसिव चित्र दिखा रहे हैं। पारसनाथ के पास वैसे जंगल पड़ता है, लोग कहते हैं साल 2 साल में कभी ना कभी सांप निकलते हैं, पर इस तरीके से कभी सांप नहीं आया कि अंदर प्रमुख वेदी वह पहुंच जाए, वेदी के ऊपर पहुंच जाए, पारसनाथ के चरणों में पहुंच जाए और वहां 15-20 मिनट रह के वह बाहर निकल आए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जंगलों से सांप आते हैं बार बार खेत गांव के अंदर से निकल जाते हैं, गांव वाले यही बताते हैं। पर यह सांप ऐसा क्या था इसके अंदर कि जब वह पहुंच गया, जब वह यहाँ पीछे जब भोजनशाला है वहां पहुंचा, तब लोग कहने लगे ओ कहां से आ गया सांप के। बस उसके बाद कुछ फोटो बने जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। क्या करने गया था सांप पारसनाथ के पास, मूल वेदी के पास, जैसा देखा गया, जैसा बताया हमें प्रभात भैया जी ने बताया है। पर उसके बाद जब यहाँ पर आया, लोगों ने देखा, कुछ खींचा, यह धीरे धीरे सरक के जाने लगा। इतनी देर में खबर गांव वालों को मालूम चल गई। सारे गाँव आए, लठ लेकर आके इस सांप को मारेंगे। जब यह बात आने लगी, सांप नहीं समझता हमारी भाषा, पर क्या बात थी वह समझ गया। एक कर्मचारी फिर एक नीले रंग की बाल्टी लाया, उसने चुपचाप आके उसके अंदर चला गया। हैरानगी होती है, जो अब तक घूम रहा था, भटक रहा था पूरे बाग के अंदर, समझ लो इस भुवनेश्वर के मैदान के अंदर, एकदम समझ गया कि शायद मेरी जान पर आ रही है। अब बचाने के लिए पारसनाथ के ही भक्त आ सकते हैं। उसको लेकर ऑफिस के बाहर कार्यालय पहुंच गए, बाल्टी को रखकर, और आसपास हजूम इकट्ठा हो गया। लेकिन सांप ने फिर ऊपर खड़े होकर देख लिया। अब यह चित्र देखिए, जैसे फन उठाया उसने, यह चित्र जो कैद हुआ, कैसा लगता है सर्प, एकदम जैसे मणि में समित है इसके अंदर, सर्प के अंदर, कुछ इसी तरीके से फोटो से कैद हुआ। क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं देख पाए, एक आदमी गया और ये फोटो खींचा, पीछे आ गया, क्योंकि ये फुंकार रहा था अपनी जान बचाने के लिए या अपनी पहचान जनाने के लिए। समझ नहीं आ रहा क्या कर रहा है वो, लेकिन उसने सरक गया। उसे मालूम था कि पारसनाथ के चरणों में रहकर ही जान अब बच सकती है। लोग आए, फिर समझाया उनको, और एक कर्मचारी उसको लेकर जंगल में छोड़ आया। गजब की बात थी, सवाल जंगल से आया था, जंगल चला गया था, बचाने पे चला गए थे, लोगों ने बचा लिया था, पारसनाथ के भक्त ने बचा लिया था, बाकी लोग तो मारने आए थे। पर वह पारसनाथ जी के चरणों में क्या करने आया था, यह सवाल अछूता रह गया, अनसुलझा रह गया, जिसका जवाब किसी को नहीं मालूम चला। कि एक त्रियंच जिसके नाम पर पारसनाथ की मूर्ति की पहचान होती है, जिनके फन से उनकी पहचान होती है, वही उनके में अपना फन फैलाता हुआ 15-20 मिनट तक क्या कर रहा था, कोई समझ नहीं पा रहा था। अब एक करें जैन गौरव की बात, जैन समाज को अभिनंदन करने की बात, बहुत खुशियों वाली बात, शायद संभवतः पहली बार हुआ ऐसी बात। देख रहे हैं आप, कल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने फाइनल का रिजल्ट घोषित किया। क्या बात है, बहुत खुश हुए लोग। 75% से ऊपर लाने वाले केवल 2 बालक रहे, और दोनों ही जैन रहे। फर्स्ट
जैन, सेकंड जैन, शायद ऐसा पहली बार 0.3% की जनसंख्या में से जब चुने जाते हैं तो बाकी 99.7% को पीछे हटाकर पहले में गौरवान्वित हो जाते हैं जब ऐसे बच्चे आगे निकल जाते हैं। पहला स्थान 800 में से 616 नंबर लाकर ये थे हमारे अहमदाबाद के अक्षय रमेश जैन। और फिर सेकंड नंबर पर आए चेन्नई के कल्पेश जैन। है ना बात खास। और दोनों कहते हैं कि अब जिस तरीके से लचीला और खुला होता जा रहा है ये पाठ्यक्रम, सचमुच लोगों के भविष्य के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अब संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। और दोनों ने ही, बल्कि जो थर्ड भी आए, 75% से ऊपर कोई और नहीं लेके आया इन दोनों के अलावा। और इन्होंने कहा कि फर्स्ट बार में ही दोनों ने बाजी मार दी। जो फर्स्ट आए हैं ना अक्षय रमेश जैन, इंटरमीडिएट का एग्जाम था इंटरमीडिएट का, तब भी 17वां नंबर ऑल इंडिया रैंक था इनका। और क्या इस बार मारी, इन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट आ पाऊंगा, ये उम्मीद नहीं, पर मेहनत कहते हैं कि मैंने खूब की। ये इधर नहीं आ रहे थे, इनका मन था IIM इंदौर के अंदर जाकर प्रबंधन का पढ़ना। पर एक परिजन ने कहा नहीं, तू चार्टर्ड अकाउंटेंट का इसमें ट्राई करके देख। कठिन लगा था, पर कहता है मैंने दिल और दिमाग दोनों इसके लिए लगा दिया था। और जब दिल और दिमाग को दोनों को पूरे को समर्पित करके पढ़ जाते हो किसी के पीछे, तो सफलता आपके चरणों को चूमती तो है। चैनल महालक्ष्मी और सांध्या महालक्ष्मी आप दोनों को बहुत 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 शुभकामनाएं देता है कि आपने अजैन समाज का नाम गौरवान्वित कर दिया इस CA की परीक्षा में। फिर मिलेंगे आपसे कल सुबह एक आवाज़ लेके आर्या की, जिसको जर्मन में बंद है। माँ बेटे तरस रहे हैं, माँ और पिता तरस रहे हैं अपनी बेटी के लिए। 20 माह से देख रहे हैं, तड़प रहे हैं, क्या बेटी कहीं पागल तो नहीं हो जाएगी। सादर जय जिनेंद्र।